फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में, जो कि नेट सेट के सिलेबस में लाइफ साइंस में यूनिट 7 का पोर्शन है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, किडनी, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कंसंट्रेशन, वेस्ट एलिमिनेशन, मिक्चुरेशन, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ये सभी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन अर्थात उत्सर्जी तंत्र के पोर्शन है। उत्सर्जी अंगों के बारे में हम जानेंगे। कंपैरेटिव फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, किडनी, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कंसंट्रेशन, वेस्ट एलिमिनेशन, ये सब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता क्या है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 एंड आयन लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, आयन, ये सभी जो है एनिमल्स में एक्यूमुलेट जो गिरने वाले उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ये सभी जो है शामिल होती हैं आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाली ये जो है केमिकल्स होती हैं जिनको बॉडी से बाहर निकालना, प्रोडक्ट होती है जिनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ये सभी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। बाय अदर मीन्स लाइक एक्सचेंज इंगेशन, तो ये सभी जो है चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, CO2 हो, H2 हो, आयन लाइक सोडियम पोटेशियम, क्लोराइड हो, फास्फेट हो, सल्फेट हो, इन सभी को बॉडी से बाहर करना जो है आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जिस भी प्रकार की नाइट्रोजनस सब्सटेंस बॉडी में बनती हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो एक्सक्रीशन कहलाती है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन सब्सटेंस जो है एक्सक्रीशन कहलाती है। आगे हम डिस्कस करते हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। तो होम्योस्टेसिस किसे कहा जाता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट अर्थात ऐसी अवस्था जो बॉडी के रेगुलेशन को मेंटेन करती है, बॉडी की साम्यावस्था को बनाए रखती है, उन्हें हम होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं। और ये एनिमल मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने का काम करती है। जितने भी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हैं उन सभी को नियंत्रण और कंट्रोल में रखती हैं। वह प्रक्रिया जो है होम्योस्टेसिस कहलाती है। क्या कहलाएंगी? होम्योस्टेसिस कहलाती हैं। अगला है हमारा जो टर्म है ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट मूवमेंट एंड हेंस वाटर मूवमेंट। रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट मूवमेंट अर्थात जो लवड़ी पदार्थ होते हैं उन सभी का मूवमेंट अर्थात लवड़ के थ्रू जो है परासरण नियमन, जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। शरीर में जल तथा जो वाटर सॉल्यूट मैटर होते हैं उन सभी का रेगुलेशन क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। अर्थात इसे परासरण नियमन के बारे में आपने जो है हमेशा से पढ़ा है, इसे हम परासरण नियमन कहते हैं। ये मेंटेनेंस ऑफ साल्ट वाटर कंसंट्रेशन, सांद्रता को मेंटेन करता है, जल तथा लवड़ की सांद्रता को मेंटेन करता है इन स्टेडी स्टेट में। अर्थात शरीर में ये जल तथा लवड़ की सांद्रता को मेंटेन करने वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जो है ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है। चलिए अगला बढ़ते हैं। आगे है ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो कन्फर्मर किसे कहेंगे? ऑस्मो कन्फर्मर, एनिमल कैन नॉट एक्टिवली कंट्रोल द ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। एनिमल जब जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है ऑस्मोटिक कंडीशन को बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग, तो वो जो है रीजेंट है वह क्या कहलाती है? ऑस्मो कन्फर्मर कहलाती है। ऑल मैराइन इन्वर्टिब्रेट एंड सम फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जितने भी प्रकार के मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स हैं और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ये सभी जो है ऑस्मो कन्फर्मर की तरह कार्य करते हैं। ये जो है एक्टिवली कंट्रोल द ऑस्मोटिक कंडीशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड, अपने बॉडी फ्लूइड से जो है ऑस्मोटिक कंडीशन को कंट्रोल में नहीं कर पाते, ये सभी जो है ऑस्मो कन्फर्मर कहलाते हैं। ऑल मैराइन इन्वर्टिब्रेट इसके एग्जाम्पल है, सम फ्रेश वाटर ऑफ इन्वर्टिब्रेट जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। ऑस्मो रेगुलेटर आपने सुना होगा। ऑस्मो रेगुलेटर, एनिमल मेंटेन एन इंटरनल ऑस्मोलरिटी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ सराउंडिंग मीडियम इन विच दे हैबिटेट, मोस्ट वर्टिब्रेट एक्सपेक्ट हैक फिश, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी जो है ऑस्मो रेगुलेटर के एग्जाम्पल। एनिमल्स मेंटेन एन इंटरनल ऑस्मोलरिटी डिफरेंट फॉर्म ऑफ सराउंडिंग मीडियम, डिफरेंट फॉर्म से जो है सराउंडिंग मीडियम अपने आसपास के पाए जाने वाले जो माध्यम है उसमें हैबिटेट में जो है डिफरेंट मीडियम से मेंटेन करता है एनिमल, वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेटर कहलाता है। अपने इंटरनल ऑस्मोलरिटी को जो है मेंटेन करने वाले। मोस्ट वर्टिब्रेट इसके एग्जाम्पल हैं, हैक फिश इसका जो है एग्जाम्पल है। अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स के अकॉर्डिंग टाइप हम बात करें, अमीनोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं और यूरिकोटेलिक होते हैं। तीन प्रकार से इसे कैटेगराइज किया जा सकता है, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ये जो है मुख्य प्रकार है इनके। अमीनोटेलिक किसे कहेंगे? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जंतु जो है अमीनोटेलिक कहलाते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले। यूरियोटेलिक ध्यान में रखिएगा, यूरियोटेलिक किसे कहा जाता है? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें जो है यूरियोटेलिक कहा जाता है। और यूरिकोटेलिक की बात करें तो यूरिक एसिड का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। अमीनोटेलिक में जो है
वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो अमीनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में जो है अमोनिया की आवश्यकता होती है। यूरियोटेलिक को अगर हम अमीनोटेलिक की तुलना में देखें तो थोड़े कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, और यूरिकोटेलिक को कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जो है जल की आवश्यकता होती है। ये जो है डिफरेंस देखने को मिलता है अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक में वाटर रिक्वायर्ड की। टॉक्सिसिटी की बात करें तो अमीनोटेलिक जो है हाईएस्ट टॉक्सिसिटी होते हैं, लेस देन NH3, अमोनिया की तुलना में कम टॉक्सिक होते हैं। ये जो है यूरियोटेलिक, यूरिया जो है कम टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड जो है कम टॉक्सिक होता है। ये जो है इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में था। अमीनोटेलिक में अमोनिया हाईएस्ट टॉक्सिसिटी होते हैं और ये जो है अमोनिया की तुलना में यूरिया कम होते हैं और उससे कम जो है यूरिक एसिड होता है। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जो पदार्थ हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो टेलियोस्ट होते हैं, टेलियोस्ट फिशेस होती हैं। मैमल्स जो है यूरिया का उत्सर्जन करती हैं, और बर्ड्स में बात करें तो बर्ड्स में बीट देखा होगा आपने, वो यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक होती हैं। और इसके अलावा जो एक्वेटिक इंसेक्ट हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन है, ये सभी अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले होते हैं, अर्थात ये अमीनोटेलिक है। यूरिकोटेलिक की बात करें तो फ्रेश फिशेज, मैराइन फिशेज, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, ये सभी जो है यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल हैं। यूरिकोटेलिक में बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड, स्नेल, रेप्टाइल, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। ये सभी इसके प्रमुख उदाहरण ध्यान में रखिएगा। तो ये इसके प्रमुख उदाहरण हमने जाने, साथ में तीनों में डिफरेंस याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है बनते ही हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं यूरिया के फॉर्मेशन का एक साइकिल होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण साइकिल है। इस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल। इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या होगा, अमोनिया है, CO2 रिएक्ट करेगा, कार्बामाइल फास्फेट का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा? कार्बामाइल फास्फेट का ये फॉर्मेशन करेगा। CP सिंथेटेज इसे कहा जाता है। अब देखिए 2 ATP से 2 ADP प्लस 2 फास्फेट आयन 2 ATP से ADP में कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही अमोनिया जो है CO2 से मिलकर कार्बामाइल फास्फेट का फॉर्मेशन करती हैं। साइकिल हम समझते हैं। कार्बामाइल फास्फेट जो है ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंट में, कौन से एंजाइम ध्यान रखिएगा, ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है? सिट्रुलिन बनाता है। क्या बनाएगा? सिट्रुलिन, ध्यान रखिएगा। अब ये जो सिट्रुलिन है एस्पार्टिक एसिड के प्रेजेंट में ये जो है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड आगे जाके आर्जिनिन का फॉर्मेशन करती है। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड जो है आर्जिनिन का फॉर्मेशन करती है। आर्जिनिन जो है आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में H2O यूरिया के प्रेजेंट में ऑर्निथिन का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करेगी? ऑर्निथिन का फॉर्मेशन करेगी, और यही जो है आगे जाके सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है ऊपर का फेज है ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ध्यान रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल फेज में चलने वाला अवस्था है, माइटोकॉन्ड्रियल फेज में चलने वाला रीजन है। और नीचे आर्जिनिन एंजियोसक्सिनिक एसिड एस्पार्टिक एसिड की बात करें तो इस साइटोप्लाज्मिक रीजन में चलने वाला साइकिल है। तो दो प्रकार की एक्टिविटी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मिक, तब जाके जो है ऑर्निथिन साइकिल कंप्लीट होता है। पहले फेज में याद रखिएगा, पहले स्टेप में सिट्रुलिन, दूसरे स्टेप में आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, तीसरे स्टेप में आर्जिनिज की उपस्थिति में ऑर्निथिन का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारा ऑर्निथिन साइकिल है जो कि यूरिया के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ जो है यूरिया मुक्त हो रही है, आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में आर्जिनिन बनेगा, तब जाके यूरिया मुक्त होती है और आगे जाके फिर से ये ऑर्निथिन साइकिल जो है अपना साइक्लिक फॉर्म चलाने लगती है। ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए एक बार और है कि आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में फ्यूमेरिक एसिड के प्रेजेंट में आर्जिनेज का फॉर्मेशन करती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ये कंप्लीट हमारा क्या था? ये कंप्लीट हमारा ऑर्निथिन साइकिल है, जिससे यूरिया का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है कि यूरिया किस तरीके से फॉर्म होती है। अर्थात यूरिया के फॉर्मेशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए जो महत्वपूर्ण साइकिल है वो है ऑर्निथिन साइकिल, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है हमें देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर, सिफेलोकॉर्डेटा और सम एनालिड्स की बात करें तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कहलाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। दूसरा है नेफ्रिडिया की बात करें तो एनालिड्स अर्थात केचुआ वर्ग हो गया। आपको पता है राउंड वर्म एनालिड्स जो वर्ग होता है उनमें जो उत्सर्जी अंग होता है उसे नेफ्रिडिया कहा जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया ध्यान में रखिएगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर, सिफेलोकॉर्डेटा एंड सम एनालिड्स में नेफ्रिडिया की बात करें एनालिड्स और अर्थवर्म, इसमें एनालिड्स
का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म जो है, इसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है उत्सर्जी अंग के रूप में। मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट किसमें प्रेजेंट होता है, कुछ इंसेक्ट में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कॉकरोच, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। कॉकरोच में जो है मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में, ध्यान रखिएगा। ग्रीन ग्लैंड की बात करें तो क्रस्टेशियन जो प्रॉन झींगा वर्ग है उनमें जो है ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। किडनी की बात करें तो किडनी जो है ऑल वर्टिब्रेट जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सभी में उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाया जाता है, किडनी पाया जाता है। तो ये हमने जाना कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं, होम्योस्टेटिस के बारे में जाना। साथ ही हमने बात किया कि कौन कौन से रीजन्स में इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इसमें आज की क्लास में हमने एक डिस्कस किया ऑर्निथिन साइकिल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साइकिल है यूरिया के फॉर्मेशन के लिए, ध्यान में रखिएगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंगों के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिएगा और इस तरीके के नोट्स से पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।